हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की एक पोयम है द लेबरनम टॉप। ठीक है, लेबरनम टॉप की बात करेंगे। ये एक प्रकार का ट्री होता है जो पीले कलर की, जिसमें फूल लगते हैं छोटे छोटे। ठीक है, पत्तियां हल्की पीली पड़ रही हैं, ऐसे पौधे की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास की पोयम है, सीधे चलते हैं हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट पे और वहां से लाइन बाय लाइन पोयम को समझेंगे। ठीक है, और देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो पोयम है द लेबेनन टॉप, ये एक प्रकार की ट्री की एक छोटा छोटा ट्री, बहुत बड़ा ट्री नहीं होता, जो रेगुलर साइज होती है उससे थोड़ा छोटा होता है। ऐसे ट्री की बात करेंगे जिसे लिखा है टेड ह्यूज ने। ठीक है, ठीक, टेड ह्यूजेस जो है वो हमारे क्या है, राइटर हैं इस पोयम के। ठीक है, उसमें ये बताते हैं कि एक ये पेड़ होता है लेबेनन ट्री का, जो बिल्कुल शांत है, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई हो या पेड़ की मृत्यु हो गई, एकदम ऐसी शांति छाई हुई है। लेकिन तभी एक गोल्ड फिंच वर्ड आती है, और वो जो गोल्ड फिंच वर्ड है वो जैसे ही आती है तो वहां पे एक आवाज आने लगती है बच्चों की, छोटे छोटे गोल्ड फिंच के बच्चों की। जो डाल है वो हिलने लगती है, जैसे कि फिर से जान आ गई हो। और उसको फीडिंग करा के, खाना खिला करके जो गोल्ड फिंच है अपने बच्चों को, वो फिर से क्या हो जाती है, चली जाती है, और फिर से उसी प्रकार की शांति छा जाती है। तो ये पोएट बताते हैं इस पूरे पोयम पे। तो ज्यादा समझ में आपको आएगा जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लिखा है द लेबेनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लेबेनन है, जो लेबेनन में एक ट्री होता है, वो एकदम टॉप जो उसका है ना, जहाँ पे पत्तियां लगी होती हैं, वो एकदम बिल्कुल कैसा है, शांत है। क्वाइट स्टिल, एकदम चुपचाप है। इन द आफ्टरनून येलो, और उस समय क्या है भैया, आफ्टरनून की बात हो रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। तो आफ्टरनून, आफ्टरनून में एकदम बिल्कुल पीलापन छाया हुआ है, क्योंकि एक तो ये पेड़ भी पीला और ऊपर से धूप भी। तो एकदम पीलापन छाया हुआ है। सितंबर सनलाइट, और वो सितंबर का महीना है और सनलाइट भी है, मतलब धूप भी है, येलो पेड़ भी है, आफ्टरनून भी है और सितंबर भी है। ये पोएट बता रहे हैं। अ फ्यू लीव येलोइंग, और कुछ जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो भी क्या हो रही हैं, येलोइंग, मतलब पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो उसके सीड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फॉलन, गिर रहे हैं। तो ऐसा पोएट हमारे बताते हैं, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। फिर पोएट हमारे बोलते हैं लवर्न, लवर्नम क्या है, एक अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस येलो। ठीक है, लेवर्नम जो होता है वो एक प्रकार का कैसा ट्री होता है, शॉर्ट ट्री होता है, जो हैंगिंग ब्रांचेस, उसकी जो ब्रांचेस है वो झूली हुई होती है नीचे की तरफ। येलो फ्लावर होते हैं एंड पॉइजन सीड, उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो जहरीले होते हैं। ठीक है, अब ये स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझते हैं स्टेंजा नंबर 2 को। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, लिखा है टिल द गोल्ड फिंच कम विथ अ ट्वीचिंग क्रिप्स, a sadness, a start lament at the branch end। ठीक है, यहाँ पे पोएट बोलते हैं जैसे ही गोल्ड फिंच जो वर्ड है वो आती है। ठीक है, कैसे आती है, विद अ ट्विचिंग क्रिप्स। ट्विचिंग क्रिप्स मतलब क्या कहलाता है, ट्विचिंग क्रिप्स मतलब सडन जर्क मूवमेंट, मतलब जैसे वो पत्ती पे बैठेगी तो पत्ती तो हिलेगी ना, तो जैसे वो बैठती है तो एक क्या होता है, वो मूवमेंट होने लगती है उस कहना चाहिए डाल में। ठीक है, चिप्स मतलब होता है वो एक क्या कर रही है, एक साउंड कर रही है। ठीक है, जैसे ची 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 का साउंड नहीं करते चिड़िया, तो जैसा वो साउंड करते हुए बैठती है, कहाँ पर, डाल में बैठती है, तो डाल क्या होती है, हिलने लगती है। अ सडनेस, अचानक। अ स्टार लेमेंट एट ब्रांच एंड, और वो कहाँ पे बैठती है, एकदम ब्रांच के एंड में, मतलब वो ब्रांच में जहां पे घोंसला है वहां पे नहीं बैठ रही, वो उससे थोड़ा सा दूर बैठ रही है। ठीक है, अब वो क्यों बैठ रही है वो तो अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। स्टार एलिमेंट मतलब क्या होता है, फीलिंग और शोइंग सडन शॉक। ठीक है, एकदम जैसे वो बैठी तो सडनेस, अचानक से जब बैठेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा पत्तियां हिलेंगी डुलेंगी। ठीक है, और उसकी वो क्रिपिंग साउंड भी होगी। एट अ ब्रांच एंड, मतलब ब्रांच के एंड में जब बैठेगी तो क्या होगा, पत्तियां भी क्या होंगी, हिलने लगेंगी। अभी तक पत्तियां क्या थी, चुपचाप थी, शांत थी। ठीक है, लेकिन अब कैसी हो गई हैं, पत्तियां हिलने डुलने लगी हैं। ठीक है, फिर बोलता है पोएट क्या कहते हैं, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और जैसे छिपकली नहीं फिसल फिसल के चुपचाप आराम से जाती है, वैसे ही ये ब्रांच के इंड से धीरे 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 करके कहाँ पे जाती है, जाती है। स्लीक मतलब होता है आराम आराम से, स्लिक मतलब चिपक चिपक के, जैसे चुपचाप चुपचाप नहीं जाती, लिजार्ड, लिजार्ड की तरह वो जाती है। एंड अलर्ट एंड अब्रुप्ट, अब्रप्ट,
यहाँ पे अबरप्ट मतलब होता है रैपिड, मतलब तेजी से, मतलब अलर्ट भी है वो चिड़िया, ठीक है, गोल्ड फिंच अलर्ट भी है कि कोई मेरे बच्चों को नुकसान ना कर पाए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो शिकारी पक्षी होते हैं, शिकारी जो जानवर होते हैं, वो देखते रहते हैं कि भैया ये कहाँ जा रही है, फिर वो देखे कि बच्चे यहाँ पे हैं तो उसको काटेंगे, तो इसलिए वो अलर्ट भी है, चुपचाप भी जा रही है थोड़ा सा, और जल्दी भी जा रही है क्योंकि बच्चे भूखे हैं। सी इंटर्स द थिकनेस, और वो जहां पे पत्ती पे जब जो डाल के, जो अगर आप देखेंगे कोई पेड़ है तो उसका जो ऊपर हिस्सा है वो कमजोर होता है, और जैसे जैसे वो अंदर जाएगी वैसे वैसे थिकनेस मिलेगी, मोटापन मिलेगा, मजबूती मिलेगी, तो वो धीरे धीरे थिकनेस की तरफ इंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्टअप, और ये अब यहाँ पे बोला जा रहा है एंड अ मशीन स्टार्टअप, इसका मतलब ये है कि जो जैसे ये पहुंचते तो बच्चे भी ची 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 करने लगते हैं, और ये भी ची 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 करने लगता है, जैसे आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा, तो ये ची 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 जब करने लगते हैं तो बच्चे भी ची 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 कर रहे हैं और चिड़िया भी कर रही है, तो लगता है कि जैसे कोई मशीन चालू हो गई हो, ठीक है। और वो मशीन काहे की है भैया, वो मशीन है इनको खाना खिलाने की, क्योंकि भैया चिड़िया अपने मुंह में खाना लेके आई है उनके लिए, तो वो खाना खिलाने के लिए आप कह सकते हैं। ऑन चिटरलिंग, यहाँ पे जो चिटरिंग है ना, वो टू मेक अ चिटरिंग साउंड, जो जो बच्चियां बच्चे जो हैं, जो चिड़िया जो बार बार चीची चीची कर रही हैं, वो चिटरिंग एक साउंड है। ये सब जो चिची जो साउंड है ना, वही उसी को क्या कहा गया है, अ मशीन स्टार्ट्स अप, ठीक है। एंड अ ट्रेमर ऑफ बिंग्स, अब यहाँ पे जो बिंग है ना उसको क्या कर रहे, ट्रेमर कर लिया, ट्रेमर ऑफ बिंग्स मतलब होता है वाइब्रेशन ऑफ द बिंग्स। तो यहाँ पे मतलब वो चिड़िया को थोड़ा, चिड़िया जो है वो अपने पंखों को थोड़ा सा फैला लेती है, और उसके बाद उनको क्या करती है, फीडिंग कराती है। एंड एंड थ्रिलिंग, थ्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेमेंडस एंड थ्रिल्स, ठीक है। थ्रिलिंग्स मतलब क्या है यहाँ पे, तो थ्रिलिंग्स मतलब आप कह सकते हैं हिलना डुलना, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा, देखिए थ्रिलिंग्स मतलब क्या लिखा, सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, वही एक्साइटमेंट के कारण जो हिलना डुलना होता है ना पेड़ पौधों का, वो यहाँ पे क्या होता है, चालू हो जाता है। और ट्रेम्बल्स मतलब होता है टू शेक। अब ये जो बच्चे जब वो फीडिंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो ऊपर को चोंच कर लेते हैं, और चोंच करके क्या है, हिलने डुलने लगते हैं एकदम, मतलब इधर उधर थोड़ा सा क्या होते हैं ट्री में ही, जब वो क्या होने ट्रमेंट, जब हिलने डुलने लगे, चींची करने लगे, तो जो ट्री है ना पूरा वो क्या होने लगा, हिलने लगा, जैसे कि उसमें फिर से क्या आ गई हो, जान आ गई हो, ठीक है। और चिड़िया जो है अपना खाना क्या करती है, बच्चों को खिलाने लगती है, मतलब जो मुंह में लेके आती है उसी को कहा गया है यहाँ पे मशीन स्टार्ट, ठीक है। तो ये पूरे जो वर्ड मीनिंग है वो भी आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। अब वो फीडिंग करा चुकी बच्चों को, अब क्या हुआ, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पे गोल्ड फिंच को बोला जा रहा है कि जो गोल्ड फिंच है वो इंजन ऑफ द फैमिली है। इंजन का क्या होता है काम, गाड़ी को चलाना, उसी तरह ये जो है चिड़िया गोल्ड फिंच, ये अपने परिवार अपनी फैमिली को क्या कर रही है, चला रही है, ठीक है। आगे की दो लाइनों को देखते हैं। ही स्टॉक इज फुल, देन फ्लड आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बैरिड फेस और आइडेंटिटी मास्क, ठीक है। स्टॉक इज फुल मतलब जो इतना वो खाना लेके आई थी वो सभी स्टॉक अपने बच्चों को खिला दिया उसने, फुल पूरा खिला दिया, ठीक है। देन फ्लड आउट अ ब्रांच, अब वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या हुई, ब्रांच से क्या हो रही है, इंड की तरफ, जैसे वो इंड से आई थी और कहां तक आई थी, थिकनेस तक, अब वो थिकनेस से फिर से कहां जा रही है, इंड की तरफ वो चलना चालू कर देती है। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे जाएगी, फिर दूर से थोड़ा उड़ेगी, जिससे जो और भी चिड़िया हैं जो उसका उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं वो नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। और सोइंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मार्क्स, और वो ये भी चिड़िया जो है, जो गोल्ड फिंच है, वो ये भी बताने की कोशिश कर रही है अपने बच्चों को कि देखो देखो कैसे बैरेट फेस, देखो बैरेट फेस मतलब उसका जो लाइनिंग दार जो चेहरा है ना, वो तुम देख लो एक बार, ठीक है, आइडेंटिटी मास्क के रूप में, कि कहीं और कोई ना आ जाए, कोई और चिड़िया ना आ जाए और तुम लोग चीची चीची करके निकल पड़ो, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल तुम अंदर रहना है तुमको, जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं अपना क्रिपिंग साउंड ना करूं और अपना फेस ना दिखाऊं। कैसा फेस, बैरेट फेस, बैरेट फेस मतलब लाइनिंगदार फेस जो चिड़िया का है, वो जब तक मैं ना दिखाऊं तब तक तुम ना निकलना, ठीक है। अगर आप लोग देखते भी हो गाँव गाँव वगैरह से जुड़े हों तो आप लोग को मैं बताऊं, गाँव वगैरह में जब हम देखते थे कि जो तोते होते हैं ना, तोते पैरट, उनके जो बच्चे होते हैं वो घोंसले में बैठे रहते थे, और हम लोग को देखते तो और छुप जाते थे, लेकिन अगर वो पैरट आ जाए तो वो फटाक से निकल के बाहर आ जाते थे, ठीक है। उसकी जो माँ होती थी वो आ जाती थी, वो बाहर निकल जाते थे, वो क्यों, क्योंकि उनको पता है, वो अपना आइडेंटिटी जो मास्क है ना, वो अपनी पहचान वो बता के रखते हैं बच्चों को अपने, ठीक है। तो ये चीज होती है। फ्लट आउट मतलब क्या होता है, लीड ऑन टू, ठीक है। और स्टॉक मतलब क्या होता है, जो एड फ्यूल ऑन द इंजन, मतलब जो अपना खाना है वो अपने बच्चों को खिलाना। और बैरेट मतलब यहाँ पे होता है स्ट्रिपी, मतलब वही लाइनिंग दार।
लास्ट की हम 3 लाइनों पे चलते हैं। लास्ट जो पोएम की जो 3 लाइनें हैं उस पे देखते हैं। देन विथ एरी डेलिकेट, एरी मतलब क्या होता है, बियर्ड एंड स्ट्रेंज, मतलब एक अलग प्रकार का। देन विथ एरी डेलिकेट बिसल क्रिप्स अप बिस्प्रिंग, सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट एंड द लेमन सबसाइड टू एम्प्टी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पोएट है वो ये बताते हैं कि जब वो चिड़िया दूर जा रही थी तो क्या करती है, एक एरी, एरी मतलब एक अलग प्रकार का, एक स्ट्रेंज साउंड कर रही थी, मतलब जो उसने जब आई थी वो अलग साउंड कर रही थी, और जब वो जा रही है तो अगेन वो अलग साउंड कर रही है। एरी डेलिकेट, अलग साउंड क्या कर रही है, दिखा रही है। बिसल क्रिप्सिंग बिस्परिंग, और ऐसा थोड़ा सा मतलब बिस्परिंग साउंड, बिस्परिंग साउंड समझते हैं, मतलब फुसफुसाने टाइप का जो धीरे धीरे साउंड होता है, तो दूर जाने के बाद एक बिस्परिंग साउंड करती है, जिसका मतलब होता है कि मैं चिड़िया, मतलब मैं, मतलब जो चिड़िया है वो अब क्या हो रही है, वहां से जा रही है, ठीक है। और बच्चों को अपने क्या करती है, चुप करा देती है कि तुम भैया चुपचाप रहो, अपने जगह पे रहो, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, कोई ये भी आ जाए तो उसके सामने निकलना नहीं। और वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट मतलब आसमान में, जैसे आसमान होता है ना बहुत बड़ा, इनफाइनाइट अपन बोल सकते हैं, तो इनफाइनाइट मतलब आसमान की तरफ वो चली जाती है। एंड लेवर्न, लेवरन सब्सटाइड टू इम्पटी, और जो लेबनर ट्री होता है ना, जो लेबरन जो ट्री होता है वो उसी प्रकार फिर से शांति पूर्वक हो जाता है, जैसे कि वो पहले था ना, लगता था कि उसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इम्पटी, एकदम बिल्कुल खाली सा प्रतीत होता है, ठीक है। और इस तरह से हमारी देवी सज्जनों जो पोयम है वो होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पे हम लोग बात करेंगे इसके लिटरेरी डिवाइसेस पे, ठीक है। तो लिटरेरी डिवाइस की वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे डियर स्टूडेंट्स, फटाफट सभी लोग जुड़िएगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जुड़िए जल्दी से।